सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर हैं। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। आप जब चाहें अपने खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष में जा सकते हैं। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? शायद किसी खूबसूरत आइलैंड पर जाकर आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन इलोन मस्क ऐसा नहीं करते। वो आज भी हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, फैक्ट्री के फर्श पर सोते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं और कुछ महीनों में खुद को एक नई मुसीबत में डाल लेते हैं। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ पैसों की भूख है या फिर कहानी कुछ और है? आज हम मस्क के बिजनेस को नहीं बल्कि उनके दिमाग को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान सब कुछ पाकर भी कभी शांत नहीं बैठ सकता। साइकोलॉजी में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वर्क एज ए ट्रोमा शील्ड, यानी काम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना। मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बीता, जो बेहद दर्दनाक था। स्कूल में उन्हें इस कदर बुली किया गया कि एक बार उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया और वो अस्पताल पहुंच गए। लेकिन इससे भी बदतर उनका घर था। उनके पिता एरोल मस्क उनके साथ मानसिक रूप से बेहद क्रूर थे। मस्क ने खुद एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था कि उनके पिता ने हर वो बुरी चीज की है जो कोई सोच सकता है। जब कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो उन्हें शांति से डर लगने लगता है। उनके लिए खाली बैठना और शांत रहना सबसे खतरनाक अनुभव होता है, क्योंकि जैसे ही चारों तरफ शांति होती है, उनके बचपन के वो पुराने भूत, वो अकेलापन, वो दर्द वापिस आ जाते हैं। इसलिए मस्क का दिमाग खुद को बचाने के लिए लगातार एक क्राइसिस ढूंढता है। वो जानबूझकर खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां दांव पर सब कुछ लगा हो, चाहे वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी टेस्ला हो या ट्विटर को खरीदना। अति सफल लोगों के दिमाग में डोपामाइन का पैटर्न आम लोगों से अलग होता है। मस्क को शांति से डोपामाइन नहीं मिलता, उन्हें अराजकता से मिलता है। जब वो किसी ऐसी समस्या में होते हैं जिसे दुनिया असंभव कहती है तो उनका दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। उनके भाई किम्बल मस्क और उनकी पूर्व पत्नियों ने भी अपनी किताबों और इंटरव्यूज में यही कहा है कि एलन को ड्रामा पसंद है। अगर ड्रामा नहीं होता तो वो खुद उसे क्रिएट करते हैं। जब टेस्ला और स्पेसएक्स सेटल हो गए तो वो आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीद लिया और खुद को एक नए वैश्विक विवाद में झोंक दिया। यह कोई सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी, यह उनके दिमाग की जरूरत थी। वो एक ऐसे तूफान में रहते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है और उसी तूफान में उन्हें जिंदा होने का एहसास होता है। अब इस पूरी स्टडी को खुद पर लागू करके देखिए। आज की हसल कल्चर हमें सिखाती है कि सोते जागते सिर्फ काम करो, लेकिन कभी रुककर खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं या अपनी किसी अंदरूनी तकलीफ से भाग रहे हैं? कई बार हम अपने किसी अधूरे रिश्ते के दर्द को, अपने अकेलेपन को या अपनी असफलताओं के डर को छिपाने के लिए खुद को काम में इतना मसरूफ कर लेते हैं कि खुद से बात करने का वक्त ही न मिले। हम सोचते हैं कि जब हमें वो मुकाम मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन मस्क की जिंदगी गवाह है, अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता आपको शांत नहीं कर सकती। दुनिया को जीतना शायद फिर भी आसान है, लेकिन एक खाली कमरे में खुद के विचारों के साथ चैन से बैठ पाना, यही असली कामयाबी है। आप क्या चुनेंगे? मस्क जैसी अशांत सफलता या एक संतुलित जीवन? कमेंट्स में जरूर बताइए।